सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने इनर ज्वाइन के सिंटैक्स और साथ के साथ जो है हमने एक एलियास के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। आई एज्यूम हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स गो थ्रू किया है वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम इनर ज्वाइन के बेसिस पे जो है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन को जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। इनर ज्वाइन को जो है माइस्क्ल वर्कबेंच पे जो है हम यूज करके देखने वाले हैं, ताकि जो भी आपका कंसेप्ट है या जो भी डाउट है रिलेटेड टू इनर ज्वाइन वो चीज़ें जो है आपको क्लियर हो सके। राइट। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू एज ऑफ नाउ हम ज्वाइन को जो है दो टेबल पे ही हम काम करने वाले हैं। मतलब हमारे पास जो है दो टेबल होंगे और उसी दो टेबल पे जो है हम एज ऑफ नाउ ज्वाइन के जो भी कंसेप्ट होने वाले हैं उनको जो है गो थ्रू करेंगे। और अपकमिंग वीडियो में जैसे हमारा ज्वाइन का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है देन जो है हम कुछ और एडवांस ज्वाइन के कंसेप्ट लाइक 3 या 4 टेबल के साथ हम ज्वाइन कैसे अप्लाई करेंगे उनके बारे में हम बात करने वाले। राइट। सो हमारा जो इनर ज्वाइन है वो क्या होता है कि दो टेबल के अगर रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो दोनों टेबल का जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन डेटा है वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर जो आ सकता है। राइट। और इसका सिंटैक्स जो बहुत ही सिंपल है, हमने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था। तो आज के लिए मैं दो टेबल जो यूज करने वाला हूँ उनके डेटा के बारे में मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा अपने बैंक जो डेटाबेस है उसको, और यहाँ पे हमारे पास जो है दो टेबल है। वन इज़ द कस्टमर जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसका एग्जांपल लिया था, और वन इज़ द अकाउंट। ये दोनों टेबल जो है आपस में रिलेटेड है यूजिंग फॉरेन की। राइट। फॉरेन एंड प्राइमरी की। अगर यहाँ पे मैं करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर टेबल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन होगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 1 से लेकर 5 तक जो है हमारे पास है। और देन कुछ ब्रांच आईडी है, देन कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर है। एक नया टैब मैं लेता हूँ और वहाँ पे जो है हम सेम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे फॉर अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो हमारे पास जो है यहाँ पे अकाउंट का है वह एक है अकाउंट आईडी जहाँ पे 1 2 3, और देन जो है कस्टमर आईडी। तो ये हमारा जो कस्टमर आईडी ये रिलेट कर रहा है फॉरेन की के साथ। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो कस्टमर का आईडी है विच इज दिस वन 1 2, ये यही सारे आईडी जो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारा फॉरेन की, और देन जो है कार्ड आईडी, और देन उसके रिस्पेक्ट में जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिख रहा है। नाउ एक नया टैब लेता हूँ और यहाँ पे देखो मैंने टैब अलग अलग रखा है ताकि आपको चीज़ें जो है इजिली समझ में आए, कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। नाउ यहाँ पे हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन को जो है गो थ्रू करने वाले हैं। तो एक बार जो है मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन को जो है पेस्ट करता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखा है। तो हमारे पास दो ही टेबल है, तो उसी के बेसिस पे क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकता है विच इज कम्स अंडर द इनर ज्वाइन। ओके, तो टोटल जो है यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन जो है करने वाला हूँ, और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको जो है आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। राइट। सो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या करना है, रिट्रीव ऑल द कस्टमर नेम्स अलॉन्ग विद देयर अकाउंट डिटेल। सो हमें क्या करना है, कस्टमर अगर टेबल की बात करोगे, ये हमारा कस्टमर वाला था, तो यहाँ पे कस्टमर का जो नेम है लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसके साथ जो है आपको क्या करना है, इस कस्टमर के रिस्पेक्ट में जो है उसका जो अकाउंट का डिटेल है, अकाउंट टेबल के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो है अकाउंट का जो है कस्टमर आईडी के साथ अकाउंट आईडी है, देन कार्ड आईडी, और देन जो है बैलेंस है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे रिट्रीव करना है। सो नाउ यहाँ पे जो है हम इसके लिए जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए जो हमारा क्वेरी होने वाला है उसके बारे में जो है गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, और सबसे पहले आपको जो है देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड में कौन सा टेबल आने वाला है और देन जो है राइट साइड में कौन सा टेबल आने वाला है। ये चीज़ें जो है सबसे पहले आपको क्लियर करना है किसी भी ज्वाइन के क्वेरी के अंदर। राइट। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो क्या कह रहा है, रिट्रीव ऑल दी कस्टमर, मतलब कि हमारे पास जो है लेफ्ट साइड में जो इन्फॉर्मेशन आने वाला है विच कम्स अंडर द कस्टमर टेबल, मतलब लेफ्ट साइड में जो है हमें कस्टमर टेबल को रखना है अलॉन्ग विद देयर अकाउंट डिटेल्स। हमारे पास अकाउंट टेबल है विच इज अ सेकेंड टेबल, आई मीन ये जो है हमारे राइट साइड में आने वाला है। तो दो टेबल है, कस्टमर और अकाउंट, कौन सा टेबल लेफ्ट में होगा और कौन सा राइट में होगा, सबसे पहले आप ये क्लियर करो। और ये चीज़ें जो है आपको क्वेश्चन से जो है क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो यहाँ पे कह रहा है ऑल कस्टमर नेम्स, मतलब कि कस्टमर हमारा जो है लेफ्ट साइड में आएगा, और उसके साथ साथ जो है अकाउंट डिटेल आपको लेके आना, तो अकाउंट जो है हमारा राइट साइड में आएगा। तो वो चीज़ें जो है हमें पता चल गया। नाउ अब हम क्वेरी जो है लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेरी होगा वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट, अब नाउ देखो कस्टमर के सारे टेबल को जो है हमें सेलेक्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, कस्टमर डॉट आई डी, आई मीन कस्टमर के अंदर कितने कॉलम है यहाँ पे चेक करोगे, आईडी है, ब्रांच आईडी है, और इवन आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हो। जस्ट इसको एक्सपेंड करना और कस्टमर को एक्सपेंड करोगे, सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे उसके इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कस्टमर डॉट
उसका जो कॉलम का नाम है वो आप करो, या इससे बेटर ऑप्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एलियास यूज करेंगे। हम कस्टमर का जो नेम है, टेबल का नाम है, उसको फुल ना लिख के उसका शॉर्ट नेम हम यूज करने वाले हैं, और कस्टमर के जगह जो एज कीवर्ड विच इज एलियास उसको जो है हम सेट करने वाले हैं। तो कस्टमर को जो है मैं एज अ सी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो सी डॉट आई डी हो जाएगा। देन जो है कस्टमर का मैं फर्स्ट नेम लेना चाह रहा हूँ, तो सी डॉट यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम। आप यहाँ से जो है ब्रांच सॉरी कॉलम का जो है नेम फॉलो कर सकते हो। देन जो हमारा कस्टमर का जो है लास्ट नेम हमें चाहिए, तो कस्टमर का लास्ट नेम आ जाएगा। देन जो अगर आप जेंडर लेना चाह रहे हो कस्टमर का, तो सी डॉट जेंडर आ जाएगा। तो ये हमारा कस्टमर टेबल से जो इन्फॉर्मेशन आ गया। नाउ अभी हमें क्या करना है, अकाउंट वाले टेबल से जो इन्फॉर्मेशन लेके आना है अलॉन्ग विद देयर अकाउंट डिटेल। सो अभी अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या क्या है, तो देखो अकाउंट का आईडी है, कस्टमर आईडी है, कार्ड आईडी है और बैलेंस है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो अकाउंट का जो आईडी है विच इज अकाउंट डॉट आई डी, आप ऐसा भी कर सकते हो अकाउंट डॉट आई डी, या अकाउंट का जो शॉर्ट फॉर्म है जो आप आगे एज एलियास के थ्रू जो आप अपडेट करने वाले हो या सॉर्ट करने वाले हो फॉर दिस क्वेरी, तो यहाँ पे मैं उसको ए से जो है डिनोट करूँगा, तो ए डॉट आई डी कर दोगे तो ये हमारा अकाउंट आई डी आ जाएगा। देन कार्ड आई डी अगर आपको चाहिए तो ए डॉट कार्ड आई डी। देन जो है यहाँ पे बैलेंस आपको चाहिए तो ए डॉट बैलेंस यहाँ से करोगे, राइट। तो ये हमारा जो है मतलब कॉलम हो गया कि हमें ये सारे जो है कॉलम चाहिए। नाउ फ्रॉम के साथ जो है हमें टेबल देना होता है। सो टेबल जो है यहाँ पे कौन सा टेबल आएगा, फ्रॉम के जस्ट बाद जो हम टेबल यूज करते हैं विच इज अ लेफ्ट साइड टेबल। सो हमारे केस में जो लेफ्ट साइड टेबल है विच इज अ कस्टमर टेबल, राइट। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कस्टमर टेबल, और कस्टमर को जो है मैंने जस्ट ऊपर डिफाइन किया था, उसको हम जो है छोटा नाम देंगे, शॉर्ट नेम देंगे विच इज अ सी। तो अभी इस कस्टमर को जो हमें चेंज करना होगा फॉर दिस क्वेरी, मतलब कि ये क्वेरी के लिए जो हम कस्टमर को एज हमारे पास कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं फॉर सर्टेन नेम, राइट, या किसी भी फील्ड का नाम चेंज करने के लिए ऐसा आप बोल सकते हो। तो कस्टमर एज और नाम हमें क्या देना है, तो सी देना है। मतलब कि फॉर दिस क्वेरी जहाँ पे ये क्वेरी हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर को जो है आप सी से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। सी डॉट आई डी मतलब हो गया कस्टमर डॉट आई डी, सी डॉट फर्स्ट नेम मतलब हो गया कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम, राइट। तो ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं विच इज इनर ज्वाइन विच इज टू कीवर्ड्स कम्स अंडर द सिक्वल डिफाइंड कीवर्ड। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैपिटल लेटर में इनर ज्वाइन, और देन जो ज्वाइंट नहीं ज्वाइन, और देन जो हमारा जो सेकेंड टेबल है विच इज अ राइट साइड टेबल। दो टेबल है, वन इज द लेफ्ट साइड और वन इज द राइट। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड का यूज कर लिया, अब हमें राइट साइड का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा राइट साइड का जो हमारा टेबल है विच इज अकाउंट। नाउ अब अकाउंट का भी हमें नाम चेंज करना है। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो हमने अकाउंट को जी ए से डिनोट किया था, राइट। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे एलियास विच इज सिक्वल डिफाइंड, दैट्स वाई इसको मैंने कैपिटल लिखा, और इसको जो नया नाम देना है विच इज ए। तो ये हमारा हो गया इनर ज्वाइन। नेक्स्ट काम जो हमें यहाँ पे करना है विच इज कंडीशनिंग। कंडीशन क्या होगा, हमारे पास दो टेबल है, वन इज द कस्टमर और वन इज द अकाउंट। तो कस्टमर का जो आईडी है विच इज दिस वन कस्टमर डॉट आई डी, और जो हमारा अकाउंट के अंदर अकाउंट डॉट कस्टमर आई डी, ये दोनों इक्वल होगा तो उसका रिकॉर्ड जो है हमें मिलने वाला, राइट। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन आएगा, और कंडीशन डालने के लिए हम कौन से कीवर्ड यूज करते हैं, इन इनर ज्वाइन या किसी भी ज्वाइन के अंदर, तो हम यूज करते हैं ऑन, और देन जो है यहाँ पे सी डॉट सी मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर को जो मैंने सी से डिनोट किया है फॉर दिस क्वेरी, मतलब इस क्वेरी में जो ये सी से काम होने वाला, मतलब सी डॉट आई डी। तो यहाँ पे आई डी, और ये किसके इक्वल होगा, तो अकाउंट डॉट कस्टमर आई डी, तो ए डॉट कस्टमर आई डी, दैट्स इट। आप इसको जो क्लोज करोगे विथ कॉलन। सो ये हमारा एक क्वेरी हो गया। आप इसको जो थोड़ा सा ब्यूटी या रिफॉर्मेट कर सकते हो, जैसा हमारा इनर ज्वाइन का जैसा होता है वो इस तरीके से जो देखने में थोड़ा बेटर लग जाएगा, राइट। सो नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा कि दोनों टेबल के अंदर जो हमारा अकाउंट है और जो हमारा बैलेंस कस्टमर, इस दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन थिंग्स होंगे वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली मैंने कस्टमर का स्पेलिंग दिया है, वही चीज़ यहाँ पे हमें जो एरर आया। तो कस्टमर का स्पेलिंग मैं एक बार सही करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द टेबल नेम, ये हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। नाउ अब भी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो हमें आईडी मिला विच इज दिस वन, सी डॉट आई डी, कस्टमर का आईडी। उसके बाद जो कस्टमर का फर्स्ट नेम विच इज दिस वन, देन जो कस्टमर का लास्ट नेम, देन कस्टमर का जेंडर जो हमें यहाँ पे मिला, और देन ये ए डॉट आई डी जो ये अकाउंट आई डी है, जो अकाउंट वाला टेबल है वहाँ से हमें आ रहा है। देन कार्ड आईडी, ये हमारे अकाउंट वाले टेबल से आ रहे हैं, और देन जो बैलेंस वो हमें यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज कर सकते हो।
यहाँ पे देखो दो है, दो फील्ड ऐसे जो कॉमन है, विच इज दिस आईडी, ये है हमारा कौन सा आईडी, तो कस्टमर टेबल से जो आईडी आ रहा है, और ये जो है हमारा अकाउंट आईडी है। तो दोनों में हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलियास यूज कर सकते हैं। ए डॉट आई डी, दैट मीन्स ये हमारा क्या आ रहा है, अकाउंट आईडी आ रहा है। तो यहाँ पे एच और एक नया नाम आप इसको जो दे सकते हो, ए डॉट आई डी, मतलब आईडी को जो एक नया नाम, और ये मेरा क्या है, अकाउंट आईडी है, तो आप इसको अकाउंट आईडी ऐसा जो पास कर सकते हो। तो ये क्या होगा कि वहाँ पे जो आईडी हमें यहाँ पे मिल रहा है ना, ये दिस वन आईडी, ये हमारा आ जाएगा अकाउंट आईडी के रूप में जो है हमें आउटपुट में दिखेगा। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखो यहाँ पे अकाउंट आईडी आ गया। तो आप किसी भी कॉलम का नेम अगर चेंज करना चाहते हो, दिस वन फॉर द दिस क्वेरी, ओनली दिस क्वेरी, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम को जो आप चेंज करना चाहते हो, फर्स्ट नेम कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप एच और देन जो फर्स्ट नेम ऐसा अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट ये जो है हमारा डेटाबेस पे जो है, हमारे डेटाबेस पे चेंज नहीं करेगा, हमारे डेटाबेस के कॉलम पे जाके चेंज नहीं करेगा। जस्ट और जस्ट फॉर दिस क्वेरी ये चेंजेस जो आपको रिफ्लेक्ट करके देगा, नॉट फॉर ऑल द टेबल क्वेरी, राइट। सो अभी जिसको, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है कुछ इस तरीके से आएगा। तो आई होप आपको ये पहला जो क्वेश्चन था, विच इज ए रिट्रीव ऑल द कस्टमर नेम्स अलॉन्ग विद देयर अकाउंट डिटेल्स, वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको इन डिटेल में बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल द फील्ड फ्रॉम एनी टेबल, लाइक यहाँ पे कस्टमर टेबल से जो है मैं ऑलमोस्ट सारे फील्ड को जो है इंपोर्ट करके यूज कर रहा हूँ, आई मीन मैनुअली राइट डाउन कर रहा हूँ, देन जाके जो है हम करें। इससे शॉर्टेड ऑप्शन है कि हम जो स्टार यूज कर सकते हैं। लाइक स्टार कैसे यूज करेंगे, तो पहले आप अपने टेबल का नाम विच इज सी, आई मीन कस्टमर डॉट, और यहाँ पे स्टार यूज करोगे तो क्या होगा, कस्टमर टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे वो सारे कॉलम जो है यहाँ पे आपको आ जाएगा। सो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो यहाँ पे वो सारे कॉलम जो है हमें यहाँ पे दिखेगा कस्टमर टेबल से, राइट। तो ये भी आप जो यूज कर सकते हो अगर आपको सारे कॉलम चाहिए, और अगर आपको कुछ ही कॉलम चाहिए तो यू कैन राइट दिस वे, लाइक सी डॉट आई डी, सी डॉट मतलब टेबल का नाम के साथ जो है कॉलम का नाम। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आई एज्यूम कि क्लियर होगा। कैन आई इरेज दिस वन, सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने इसको, और खुद भी जो है इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ मैं इसको जो है इरेज करता हूँ, आई मीन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड कस्टमर हु हैव अ बैलेंस ग्रेटर देन 50,000, मतलब कि हमें वो सारे कस्टमर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिसका जो है बैलेंस ग्रेटर देन 50,000 हो। यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे बैलेंस मैंने स्टोर करा है इन अकाउंट टेबल, तो हमें वो सारे कस्टमर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिसका बैलेंस जो 50,000 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कस्टमर का आईडी है, मुझे कस्टमर का आईडी नहीं लेके आना है, मुझे हर एक चीज़ लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर वगैरह हर चीज़ जो है मुझे चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और डाला है कि उसका बैलेंस जो है 50,000 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल क्वेरी के साथ अपने कस्टमर को जो है फाइंड आउट करता हूँ, जो कि हमें रिटर्न करेगा ऑल द कॉमन थिंग्स लाइक आईडी, ब्रांच आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, और साथ के साथ जो अकाउंट का जो डिटेल है लाइक कस्टमर आईडी, कार्ड आईडी और बैलेंस। तो इसको जो है सबसे पहले मैं राइट डाउन करता हूँ। तो इसका क्वेरी ऑलरेडी हमने अभी गो थ्रू किया है, तो आप इस क्वेरी को जो है खुद भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। आप यहाँ पे खुद भी जो है राइट डाउन कर सकते हो। तो हमारा कैसा रहेगा, सेलेक्ट सी डॉट फर्स्ट नेम, देन जो सी डॉट मैं लास्ट नेम यूज करने वाला हूँ, कस्टमर के लिए मैं सी यूज करूँगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये लिखा है। देन सी डॉट जेंडर यूज करने वाला हूँ, और देन जो है हम आ जाते हैं अकाउंट वाले के अंदर, तो अकाउंट डॉट आईडी, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा एज अ अकाउंट आईडी। सो ये हमारा अकाउंट आईडी आएगा। इस तरीके से मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन नहीं हो, दो आईडी जो है हम सेम ना ले। और यहाँ पे अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो सी डॉट आई डी, तो वो भी आप जो यहाँ पे गेट कर सकते हो। तो सी डॉट आई डी, तो ये अकाउंट आई डी आ गया। नाउ अकाउंट का जो है हमें बैलेंस चाहिए, तो ए डॉट बैलेंस यहाँ पे हम जो यूज करने वाले, राइट। सो बैलेंस, तो ये आ जाएगा। देन जो हम यूज करेंगे फ्रॉम यहाँ पे लेफ्ट साइड टेबल। सो लेफ्ट साइड में अगेन क्वेश्चन जो है आप गो थ्रू करो, फाइंड कस्टमर्स हु हैव अ बैलेंस, मतलब कि हमें लेफ्ट साइड में जो कस्टमर टेबल को रखना है। सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा कस्टमर, और कस्टमर का नाम मैंने सी डाला है तो इसको चेंज करना पड़ेगा सी। और देन जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इनर ज्वाइन, सो विच इज अ सिक्वल डिफाइंड, दैट्स वाई इसको मैंने कैपिटल डाला इनर ज्वाइन। और यहाँ पे हम यूज करेंगे राइट साइड का जो हमारा टेबल है विच इज अकाउंट टेबल, यहाँ पे अकाउंट, और देन जो एज। अब एज क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया है, ए जो है हमने डिफाइंड किया है फॉर अकाउंट, तो यहाँ पे ए, दैट्स इट। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट कंडीशन डालना है। तो कंडीशन सिंपल है, ऑन, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ मैं,
ऑन ऑन और हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या है, सी डॉट मतलब कि कस्टमर डॉट आई डी इक्वल टू ए डॉट, मैंने कैपिटल में लिखा है, डोंट वरी, इसको मैं स्मॉल करता हूँ, विच इज इक्वल डिफाइंस सॉरी यूजर डिफाइंस, दैट्स वाई इसको हम स्मॉल में लिखेंगे, देन ए डॉट कस्टमर आई डी। अगर मैं इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करूं तो एज्यूम कि आपको पहले से पता है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, थोड़ा सा फॉर्मेटर यूज करके इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, अननोन कॉलम सी डॉट फर्स्ट नेम। ओके, मैं नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा यहाँ पे बार बार गलत कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, हम यहाँ पे सही करते हैं। तो फर्स्ट नेम का स्पेलिंग गलत था। नाउ इसको जैसे एग्जीक्यूट करूँगा, ओके, फर्स्ट में फिर अगेन FIRST फर्स्ट नेम, नाउ आई थिंक सही होना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये मुझे सारे रिकॉर्ड जो यहाँ पे मिल गए। बट अभी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन का आंसर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो कुछ ऐसे भी आपको रिजल्ट आ रहे हैं जिसका जो है बैलेंस ग्रेटर सॉरी लेस देन जो है 50,000 है। तो हमें यहाँ पे वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑलवेज और ऑलवेज वही रिकॉर्ड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिसका जो है बैलेंस यहाँ पे ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए, राइट। सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कंडीशन डालना होगा, और ये कंडीशन जो है हमारा अलग कंडीशन है। एक हम सिक्वल लेवल और सॉरी ज्वाइन लेवल पे हम कंडीशन डालते हैं, तो ज्वाइन के कंडीशन के लिए जो है हम इस ऑन को यूज करते हैं, ऑन कीवर्ड को यूज करते हैं, राइट। बट हम इस तरीके के कंडीशन जहाँ पे बैलेंस या कोई अदर कंडीशन जो कि ज्वाइन के अलावा हम कंडीशन यूज करते हैं, तो इसके लिए हम कौन से कंडीशन को यूज करते हैं, और सॉरी कौन से कीवर्ड को यूज करते हैं फॉर कंडीशन, तो हम इसके लिए यूज करते हैं वेयर क्लॉज, राइट। तो वेयर क्लॉज, नाउ हमें कंडीशन किस पे लगाना है, तो हमें बैलेंस पे लगाना है। और बैलेंस कौन से टेबल का पार्ट है, कौन से टेबल के अंदर आता है, तो बैलेंस जो अकाउंट टेबल के अंदर आ रहा है, राइट। सो अकाउंट डॉट आप बैलेंस करोगे, या आप ए डॉट बैलेंस ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट को जो हमने ए यूज किया है, ए डॉट बैलेंस, और ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो। तो अगर आपको कुछ फिल्टर चाहिए और ज्वाइन के अंदर भी कुछ फिल्टरेशन चाहिए, तो इसके लिए जो है आप वेयर क्लॉज यूज कर सकते हो। अगर आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप सॉर्टिंग यूज कर सकते हो, लाइक ऑर्डर बाय ऑलरेडी हमने देखा है, तो वो भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करते हो। तो जस्ट और जस्ट जहाँ पे आपका ये ज्वाइन खत्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे जो है आप अपना वेयर और जो ऑर्डर है उसको जो है यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा जो आउटपुट है यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जिसका जो है बैलेंस 50,000 से जो है ग्रेटर होगा, राइट। तो ये हमारा होल क्वेरी हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। तो कंडीशन भी जो है आप लगा सकते हो अपने दिए गए रिजल्ट शीट के अंदर। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले इतने पार्ट को जो ये एग्जीक्यूट करेगा, राइट। इतने पार्ट में जो इनको क्या मिला, पूरे कस्टमर का डिटेल मिल गया। नाउ इस कस्टमर के डिटेल में से जो आपने फिल्टर लगाया विच इज दिस वन, कि अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारा ग्रेटर देन जो इतना होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल भी नहीं लगाया मैंने, ग्रेटर लगाया, दैट्स वाई जो 50,000 को भी जो है वो स्किप कर दे रहा है। सो इसको एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें से जो है फिल्टर करेगा ऐसे रिकॉर्ड जिसका जो है बैलेंस ग्रेटर देन 50,000 होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ज्वाइन के अंदर वेयर क्लॉज या फिल्टर हम अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी जो है क्लियर होगा। नाउ हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ विच इज अ मोस्ट कॉमन वन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट ऑल द अकाउंट अलोंग विद द ब्रांच ऑफ देयर एसोसिएटेड कस्टमर। हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द अकाउंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले आप ये ध्यान दो कि लिस्ट ऑल द अकाउंट मतलब कि मुझे वो सारे अकाउंट का डिटेल दो, अलॉन्ग विद देयर ब्रांच मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में जो ब्रांच एसोसिएटेड है वो आप हमें ला के दो। तो वो चीज़ें हमें कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करो लेफ्ट और राइट, दो जो हमने टेबल की बात किया था, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल। तो हमें यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑल द अकाउंट्स मतलब कि हमें अकाउंट टेबल को जो है सबसे पहले फाइंड करना। तो ये हमारा जो है इस समय अकाउंट टेबल एज अ लेफ्ट टेबल काम करने वाला, राइट। सो अकाउंट आई मीन ये, सो इसके पास जो देखो कस्टमर आईडी, तो मैं इस कस्टमर आईडी को यहाँ से पिक कर लूँगा। नाउ अब हमें ये कह रहा है विद देयर ब्रांच। सो ब्रांच हमने कहाँ पे स्टोर किया है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो देखो ब्रांच आईडी जो है मैंने स्टोर किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है कस्टमर आईडी मतलब अकाउंट डॉट कस्टमर आईडी जो इक्वल होगा हमारा किससे, कस्टमर डॉट आईडी, और इसके बाद जो हम इससे ब्रांच आईडी यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट टेबल का काम करेगा विच इज अकाउंट टेबल, और जो हमारा राइट टेबल का काम करेगा फॉर दिस क्वेरी, तो राइट साइड का जो हमारा यहाँ पे होने वाला है विच इज अ कस्टमर टेबल, राइट। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्वेरी होगा यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट। नाउ अभी हमें सबसे पहले अकाउंट टेबल से इन्फॉर्मेशन लेके आना है। तो अकाउंट टेबल से जो हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले विच इज अकाउंट डॉट आई डी मतलब अकाउंट का जो है आई डी होगा।
देन जो अकाउंट डॉट कार्ड आईडी भी है हमारे पास, तो अकाउंट डॉट कार्ड आईडी भी आप यूज कर सकते हो। और इवन आप ऐसा भी कर सकते हो, अकाउंट डॉट स्टार करोगे तो अकाउंट टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होगा वो सारे कॉलम आ जाएंगे। और देन जो अगर आप कस्टमर वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, लाइक कस्टमर का सिर्फ और सिर्फ मैं ब्रांच नेम लेना चाह रहा हूँ, तो सी डॉट ब्रांच आईडी। और इवन अगर आप कस्टमर का फर्स्ट नेम लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट नेम भी जो है गेट कर सकते हो। तो ये हो गया। देन जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जो हम यहाँ पे टेबल यूज करते हैं विच इज अ लेफ्ट साइड टेबल। सो लेफ्ट साइड हमारे पास कौन सा टेबल है यहाँ पे, सो अकाउंट टेबल जो है हमारे पास लेफ्ट साइड है। और अकाउंट को जो है हमने ए के रूप में यूज किया, तो इसको हम एज के साथ जो है चेंज करने वाले हैं और यहाँ पे शॉर्ट नेम देंगे विच इज ए, राइट। देन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इनर ज्वाइन फॉर ज्वाइनिंग टू टेबल। और देन जो है हम यहाँ पे राइट साइड में नेक्स्ट जो हम टेबल का नाम देते हैं विच इज अ राइट साइड टेबल। सो यहाँ पे मैं यूज करूँगा कस्टमर, और इसका भी नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। कस्टमर से जो है हम सी इसको चेंज करने वाले हैं। और नॉट आप सी ही नहीं यूज कर सकते हो और कुछ और भी नाम दे सकते हो, लाइक मैं सी यू अगर दूँ तो यहाँ पे भी हमें जो है इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, सी यू करना पड़ेगा। तो जो नाम आप नीचे दोगे एज एलियास के साथ, सेम जो है आपको फॉर दोज क्वेरी, मतलब उस क्वेरी के लिए जो है आपको यूज करना पड़ेगा ये। और देन जो है हमें यहाँ पे कंडीशन डालना है, तो कंडीशन क्या होगा हमारा, ऑन अकाउंट, मतलब ए डॉट अकाउंट के पास जो है कस्टमर आईडी है, राइट। सो कस्टमर आईडी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, कस्टमर टेबल के अंदर। तो कस्टमर टेबल को हमने किससे डिफाइन किया, तो सी यू डॉट आई डी इसके इक्वल होना चाहिए। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इवन आप फॉर्मेटर यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस फॉर्मेटर। नाउ इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे अकाउंट के रिस्पेक्ट में जो है, मतलब अकाउंट टेबल का पूरा यहाँ पे कॉलम आएगा और उसके रिस्पेक्ट में जो है ब्रांच आईडी और फर्स्ट नेम जो है दिख रहा है। तो ये भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेरी है। आप ये सबसे पहले डिफाइन करो कि लेफ्ट साइड में कौन सा टेबल आने वाला है और राइट साइड में जो कौन सा टेबल आने वाला है, और उसके रिस्पेक्ट में जो आप अपने क्वेरी को जो राइट डाउन कर सकते हो, राइट। सो ये 3 क्वेश्चन आई एज्यूम कि आपको ये समझ में आया होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे ये सारे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसको जो आप खुद भी गो थ्रू कर सकते हो, खुद एक बार जो है प्रैक्टिस करना। और नॉट ओनली दिस वन, आप अलग अलग चीज़ें जो है आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग जो है आप टेबल बनाओ, 2 ही टेबल एज ऑफ नाउ रखो, और वहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप खुद से बना के और वहाँ से जो है कुछ इस तरीके का क्वेरी राइट डाउन करके जो है आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो हमारा इनर ज्वाइन का जो कंसेप्ट है मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। इसमें स्टिल यू हैव एनी डाउट या कन्फ्यूजन, आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट ज्वाइन है विच इज अ लेफ्ट ज्वाइन, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइन, सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू कर रहे होंगे, राइट। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।